नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल एक हिमालय से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत देश है और उसकी खूबसूरती हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। और नेपाल में ऐसी बहुत सी रोचक जगह है जहां पर अगर इंसान एक बार चला जाए तो उसे वापस आने का मन नहीं करता। और इसी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नेपाल पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के टॉप 10 रहस्यमयी और डरावने प्लेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में रोचक प्लेस के अलावा ऐसे भी बहुत से स्थान हैं जो रहस्यमयी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावने हैं। तो आज हम उन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो दोस्तों, नेपाल की टॉप 10 डरावनी और रहस्यमयी जगहों में हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है नेपाल का रानीबन। जी हाँ दोस्तों, इस जगह ने वहाँ मौजूद खूबसूरत जंगल के कारण इसका नाम रानीबन रखा गया। रानी यहाँ अपने दिन बिताती थी और रात के समय कोई भी रानीबन जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। और अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो मैं इसके पीछे का आपको कारण भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि इस जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि कौन रो रहा है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की के साथ गलत काम किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो उस लड़की के हत्यारे थे 2 दिनों बाद उसकी जो लाश है वो जंगल के एक पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। और दोस्तों, भूत प्रेत और डरावनी जगहों में नेपाल का यह जंगल एक नंबर पर अपना स्थान रखता है। और अगर हम बात करें कि यह स्थान है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं, पश्चिमी नेपाल के सटे जोन में अचल जिले में यह जंगल है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ रात में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों, इस लिस्ट में हमने 2 नंबर पर रखा है पशुपतिनाथ मंदिर का आर्य घाट। जी हाँ दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का जो आर्य घाट है और जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनका ये प्रमुख केंद्र माना जाता है। और यह स्थान है लोगों के शवों को जलाने के लिए सबसे अच्छा भी माना जाता है। और इस रिवाज के कारण इस स्थान पर कई अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और जिस स्थान पर अनुष्ठान किए जाते हैं उसे आर्य घाट कहा जाता है। और नेपाल में यह एक भूत प्रेत वाला स्थान माना जाता है। और लोगों में ऐसा डर और दावा है कि वहां पर लोगों को शोर और लोगों के चीखने की आवाज उनको सुनाई देती है। जैसे ही रात का समय होता है तो उन्हें आवाज आती है कि कोई व्यक्ति वहां पर रो रहा है और जोर जोर से शोर मचा रहा है। और अगर हम बात करें कि यह स्थान है कहाँ, तो काठमांडू घाटी के पूर्व भाग में बागमती नदी के तट पर यह स्थान माना जाता है। और दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 3 नंबर पर है चितवन में देवी घाट। जी हाँ दोस्तों, यह स्थान हिंदुओं की संस्कृति और धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। और जुलाई 2009 में पुलिस ने इस क्षेत्र से एक व्यक्ति की खोपड़ी को बरामद किया था और इसे नेपाल के भूत प्रेत स्थानों की सूची में रखा गया था। लेकिन फिर भी इस स्थान को धर्म और केंद्र के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने कुछ महिलाओं को इस स्थान पर नाचते हुए देखा है और वो फिर से अचानक गायब हो जाती है। और लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने इस घटना को बहुत बार अपनी आंखों से देखा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि यह स्थान है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में सेट्टी गंडकी और कृष्णा गंडकी नदी के किनारे इस स्थान को माना जाता है। और दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 4 नंबर पर है नेपाल का एवरेस्ट पर्वत। जी हाँ दोस्तों, एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है और यहाँ पर चढ़ाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई लोगों में से केवल कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाए हैं और कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई है, जबकि कुछ बेस कैंप में वापस लौट आए हैं। और लोगों का ऐसा कहना है, उनका ऐसा दावा है कि एक व्यक्ति था जिसने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और तब से नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर उसकी आत्मा घूम रही है। और वो आत्मा ऐसे लोगों की मदद करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है जो इस पर्वत की चोटी तक पहुँचना चाहता है। और लोगों ने बताया है कि वो स्थान है नेपाल का हिमालयी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में ऐसा माना जाता है, लोगों का ऐसा दावा है, वहां पर उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा घूमती है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5 नंबर पर है नेपाल का सुंदर झील बैंक। जी हाँ दोस्तों, यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है नेपाल का, क्योंकि यहाँ से काठमांडू की प्रमुख हिस्से में पानी की आपूर्ति की जाती है। और इस प्रभावशाली तथ्य के साथ यह भी माना जाता है कि इस स्थान में कुछ अंधेरे भी स्थान है। और लोगों का ऐसा दावा है कि इस जगह ने बहुत से लोगों की जान ले ली है। और कारण इसका अजीब है
है, लेकिन जो लोग यहाँ जाते हैं वे तैराकी के सामान्य कार्यों के दौरान अपना जीवन खो देते हैं। यानी पता नहीं क्यों वहाँ पर जाते ही लोगों की मौत हो गई और लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को वहाँ पर मरते हुए देखा है। यानी नेपाल की यह जगह जितनी सुंदर और प्रसिद्ध है, उतनी ही यह जगह नेपाल के लोगों की मौत का कारण भी बन चुकी है। और अगर हम बात करें कि यह स्थान है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उससे उत्तर पूर्व में 15 किलोमीटर दूरी पर यह जगह स्थित है। और दोस्तों हमारी इस लिस्ट में लास्ट और छठे नंबर पर है नेपाल का पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह नेपाल देश का सबसे लंबा राजमार्ग और नेपाल का रहस्यमय स्थान माना जाता है, क्योंकि इस राजमार्ग पर जब हम चलते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल आता है और इसी जंगल को नेपाल का भूतिया स्थान भी माना जाता है। और लोगों का ऐसा दावा है कि इस स्थान पर यात्रा के दौरान अजीब सी और एक अलग ही प्रकार की शोर उन्हें सुनाई देता है, एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जिसके कारण लोगों में उसका डर बस गया है। और जब लोग ये देखने जाते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आती है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो आवाज़ बंद हो जाती है। और फिर से जब लोग चलते हैं तो उन्हें वो अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों यही थी नेपाल की टॉप 6 डरावनी और रहस्यमय जगह। तो हो सके तो आप इन जगहों से बचकर रहें। और लोगों का ऐसा दावा है कि ये जो जगह मैंने आपको बताई है ये काफ़ी खतरनाक है और डरावनी भी है। और दोस्तों इससे पहले क्या आपने इन जगहों के बारे में सुना था? अगर सुना था तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।